नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पेश है एक खास खबर। बड़वाह, निमाड़ और मालवा के ग्रामीणों की आस्था और विश्वास से जुड़ी मां नर्मदा की 5 दिवसीय 50वीं धार्मिक ओमकारेश्वर नर्मदा लघु परिक्रमा पंचक्रोशी यात्रा 1 नवंबर से शुरू होगी। करीब 75 किलोमीटर की दुर्गम यात्रा में हजारों श्रद्धालु ओमकारेश्वर से अंजरूद, सनावट, टोकसर, सेमरला, बड़वाह, सिद्धवरकूट होते हुए वापस 5 नवंबर को ओमकारेश्वर पहुंचकर नर्मदा परिक्रमा पूर्ण करेंगे। इस संबंध में शुक्रवार को एसडीएम सत्यनारायण दर्रे और एसडीओपी अर्चना रावत ने जनपद पंचायत सभागृह में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों और सरपंचों की बैठक ली। एसडीएम ने कहा कि क्षेत्र की धार्मिक यात्रा है, यात्रा प्रारंभ होने के पहले व्यवस्थाएं पुख्ता करें। पंचायत सचिव से लेकर खंड स्तरीय अधिकारियों तक जिन जिन विभागों को जो दायित्व दिए जा रहे हैं वे उनका पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से पालन करें। और वहीं एसडीएम ने सीबीएमओ को निर्देशित किया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम जगह जगह तैनात की जाए, साथ ही चलित वाहन की व्यवस्था भी की जाए। एसडीओपी अर्चना रावत ने कहा कि संबंधित विभाग को नाव की सूची जल्द उपलब्ध करवाएं, नाव की जाँच करके उन्हें अनुमति पत्र दिए जाएंगे। यात्रा मार्ग के समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव और विभागीय अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र अंतर्गत यात्रा मार्ग पर मुरम, कंटीली, झाड़ियां हटाना, साफ सफाई कराई जाए, लाइट की व्यवस्था भी करवा ले, टैंकर, टेंट, प्रकाश और अस्थायी शौचालय की व्यवस्था भी करके रखे। यात्रा गुजरने के बाद आवश्यक साफ सफाई की जाए। स्वास्थ्य विभाग को जगह जगह स्वास्थ्य परीक्षण कैंप लगाने को कहा गया है। इस दौरान तहसीलदार शिवराम कनासी, टाई बलराम राठौर, सीओ मुकेश जैन, सनावत टीआई आरएस ठाकुर, रेंजर निशान डोसी, सनावत तहसीलदार सहित समस्त अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। लोहे से बनी नाव पर प्रतिबंध। नाविक बाबूलाल केवट ने कहा कि टोकसर में 25 नाव से श्रद्धालुओं को पार कराते हैं। एसडीएम ने कहा कि सभी का एस्टीमेट बनाकर दे, नाव में क्षमता से ज्यादा सवारी को ना बिठाया जाए, केवल अच्छी नाव का संचालन करे, टूटी नाव प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा लोहे की नाव से श्रद्धालुओं को पार नहीं कराने दिया जाएगा और नाव में चालक के साथ यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य रहेगा। लोहे से बनी नाव पर प्रतिबंध। नाविक बाबूलाल केवट ने कहा कि टोकसर में 25 नाव से श्रद्धालुओं को पार कराते हैं। एसडीएम ने कहा कि सभी का एस्टीमेट बनाकर दे, नाव में क्षमता से ज्यादा सवारी को ना बिठाया जाए, केवल अच्छी नाव का संचालन करे, टूटी नाव प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा लोहे की नाव से श्रद्धालुओं को पार नहीं कराने दिया जाएगा और नाव में चालक के साथ यात्रियों को लाइफ जैकेट पहनना अनिवार्य रहेगा। आज एसडीएम सर के द्वारा सभी विभागों को लेकर मीटिंग ली गई थी। उसमें सर ने सभी विभागों को निर्देश दिए। अगर मैं पुलिस पर्सपेक्टिव से बात करूं तो सनावद और बड़वा में लगभग 3 से 4 दिन के आसपास यात्री जो है, श्रद्धालु जो है यहाँ रहेंगे। तो हर साल की तरह इस बार भी पूरे स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक हम लोगों की जो स्पेशल पॉइंट्स है वहाँ पर पुलिस बल तैनात किया जाएगा। साथ में जो अपना टोकसर से सेमरला घाट जो पार किया जाएगा उसमें होमगार्ड के जवान रहेंगे। पूरी सेफ्टी के साथ में उन लोगों को जो पार किया जाएगा। इसमें चूँकि प्रतिवर्ष बड़ा हर्षोल्लास ढंग से लोग इसमें करते हैं, लिहाजा आज सभी समस्त विभागों के एवं इस पंचकोशी यात्रा से जुड़े हुए विभिन्न संगठन के लोग और मेरे क्षेत्र के जो सरपंच, सचिव और समस्त विभाग के प्रमुख, एसडीओपी मैम और हम लोगों ने जो पुराने समय पे जो चलते रहे हैं कार्यक्रम, उसमें से क्या क्या दिक्कतें आई हैं, उसके संबंध में और क्या सुझाव आ सकती है जिसमें हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए बैठक आयोजित की गई थी। हम लोगों ने पूरे एक एक बिंदुओं पे चर्चा की है और आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि हम लोग इस बार यात्रा को और बहुत ही बेहतर ढंग से हम लोग पूरी करेंगे, ऐसे आश्वस्त करता हूँ। स्वास्थ्य विभाग का चूँकि इसमें स्वास्थ्य विभाग को लेकर पुराने अनुभव थोड़े से अच्छे नहीं रहे हैं, लिहाजा हमने हर 2 किलोमीटर में इनके ऑफिसर्स हम लोग उसमें नियुक्त करेंगे ताकि यात्रा के सभी श्रद्धालुओं को समय पे उचित चिकित्सा सुविधा मिल सके। चलिए कि पानी की व्यवस्था करने पानी का मैं अभी प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि एक अच्छा सुझाव था, क्योंकि हमारा एरिया काफ़ी फैला हुआ है और हर जगह टैंकर्स में पानी रखने के बजाय अगर हम उसका एक वैकल्पिक व्यवस्था जिसमें एक चलित गाड़ी हो और उसमें भरी रहे हो और हमारी यात्रा में सम्मिलित लोग उसको उपयोग कर पाएँ, ऐसे मेरे हाँ नौका शौचालन उस पर भी हमने पूरी बात की है और इसमें पिछले वर्ष भी 20 रुपये प्रति यात्री का था, हमने उसे यथावत रखा है और उनकी क्षमता
और उसको एक अलग रूप में चिन्हित करने का हमने कोशिश की है। उसी पद यात्रा की आज मीटिंग बड़वा में रखी गई। उसमें पूरा प्रशासनिक अमला हम लोगों के साथ रहा। हम लोगों की सारे लोगों ने बहुत अच्छी बात सुनी और सारे जो पॉइंट मुद्दे हमने बताए वो सबको उनने सुना। और हम लोग ये केंद्रीय समिति के हम सदस्य हैं। मैं केंद्रीय समिति का अध्यक्ष हूँ। बहन हमारी ये अनुराधा दीदी जो केंद्रीय समिति की सचिव है, हमारे सालग्राम भाई ये भी हमारे उपाध्यक्ष हैं। और हम लोग आज ये यहाँ केंद्रीय समिति की मीटिंग रखी थी और यहाँ के स्थानीय समिति के लोग भी उसमें शामिल हुए। और हम पत्रकार महोदय से भी निवेदन करते हैं कि हमारी ये यात्रा 1 तारीख को ओमकारेश्वर में ध्वज पूजन होगा। आप लोग भी उसमें आमंत्रित है। अगर पधारेंगे तो हम लोगों को ठीक लगेगा। माँ नर्मदा जी के किनारे पे 1 तारीख को हम सवेरे 7 बजे हम ध्वज का पूजन करेंगे। नर्मदे हर जिंदगी। आप भी सब सदस्य यात्रा में रहते हो? जी 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 रहते हैं सब। कितने साल से? हम ये मैं तो 35 साल से रहा हूँ, लेकिन ये 50वां साल है इस यात्रा को। और 26 यात्राएं मां नर्मदा जी के किनारे पे चल रही है। उन 26 यात्राओं में हमारी ये केंद्रीय समिति जी में जिसमें हम 20 लोग हैं, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन है हमारी यात्राओं का। और ये 26 यात्राओं का हम संचालन करते हैं। 3 यात्राएं इसमें बड़ी बड़ी है, जो ये ओमकारेश्वर, महेश्वर और नेमावर, जहां मैं निवास करता हूं नेमावर, वहां भी 30-35 हजार लोग उस यात्रा में चलते हैं। ये 3 यात्राएं बड़ी है और बाकी सब छोटी है। गरुड़ेश्वर से लेकर जबलपुर तक हमारी 26 यात्राएं चलती है और उसमें हम ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का प्रयास करते हैं। और संचलित ये मां नर्मदा का आशीर्वाद है, वो निरंतर चलती रहती है।